सीजे वाटरमेलन, यार मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। मैंने इतना ही सुना हुआ था कि इसको कई हिंदुत्वा के लोग बड़ा नापसंद करते हैं। मैंने इसकी कुछ बातें देखी थी, मेरा ख्याल इसके ऊपर कभी मैंने ज्यादा बात नहीं थी की, क्योंकि आई डिडंट वांट, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि किन किन लोगों से पंगे लिए जाएं। तो वाटरमेलन पे मैंने एक वैसे ही खदशे का इजहार किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे ये इल्जाम पसंद नहीं है कि हम किसी को कहें ओ जी इसको कहीं से डॉलर आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, क्योंकि मुझे खदशे का इजहार था, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के इल्जाम हम पर भी बड़े लगते हैं, ओ जी इनको यहूदी डॉलर आ रहे हैं या हिंदुओं के डॉलर आ रहे हैं, कई तो कहते हैं अमेरिका के भी आ रहे हैं। तो ऐसे आता नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं हमारी प्योरली जो सब्सक्राइबर बेस्ड सपोर्ट है। सब्सक्राइबर बेस्ड सपोर्ट का मतलब ये जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो पेट्रन्स हैं हमारे, दैट्स इट। यानी कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से आज तक कभी पैसा नहीं पकड़ा, किसी मशहूर हस्ती से कोई बड़ा पैसा नहीं पकड़ा। मैंने एक बताया हुआ वाकया कि एक साहब थे जिन्होंने मुझे कहा था कि आप पैसे ले लें, मैं भी आपको भेजता हूँ, मुझे बैंक अकाउंट डिटेल भेजें। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप मुझे रहने दें, कोरोना में बड़े लोग उन दिनों में मार रहे थे। मैंने कहा था आप उनको दे दें पैसे। तो क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब आप किसी से पैसे पकड़ लेते हैं, देन यू हैव टू टो अ लाइन, आपको उनकी लाइन टो करनी पड़ती है। सब्सक्राइबर्स जो है हमारे, वो होते ही वही हैं जो हमसे या तो एग्री करते हैं, कई हमसे नाराज भी हुए हैं। एक मेरा पेट्रन था, वो जब शेख जारा का पिछले साल फटा हुआ था, तो शेख जारा पे मैंने फलस्तीन के, क्योंकि मैं समझता हूँ कि टू स्टेट सोल्यूशन ही एक चीज़ है, और जो रीसेटलमेंट है, इसके ऊपर मैंने नॉर्वे में एक स्पीच दी थी, उस पर भी एक यहूदी ऊपर मुझे हैकल करने लग गया था कि यहूदी कहाँ जाएं, अपने लैंड में नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे। मैं आई डोंट बाय दिस, यू नो, आई एम अ सेक्युलरिस्ट, आई कम फ्रॉम अ सेक्युलर पोजीशन, आई एम अ ग्लोबलिस्ट पर्सन, आई डोंट बिलीव इन दीस आइडियाज। तो इन वजूहात की वजह से मैंने ये कहा था कि भाई हम इस पे, एक दो पेट्रन्स थे जो उस वक्त हट गए मेरे से, वहां से चले गए। तो ये होता है आपके, उससे आपका आपका जो पूरा मकसद है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। एक दो चले गए, कोई बात नहीं, एक दो और आ जाएंगे। लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे पकड़ते हैं तो फिर आप उनके महकूम हो जाते हैं। तो ये सुनिए जरा, मैं यही लॉजिक हर एक के ऊपर अप्लाई करता हूं। मैं कभी नहीं किसी को कहता कि इसको किसी से पैसे आ रहे हैं, अनलेस के हमारे पास एविडेंस हो। लेकिन अब ये एविडेंस खुद ही मिल गया, क्योंकि अब मैं देख रहा था। जरा सुनिए ये बांदर आदमी क्या कह रहा है, खुद से, ये खुद से क्या कह रहा है, अपने मुंह से क्या कह रहा है, सुनिए जरा। Number 60 of Channel the Rage. In this episode, I speak with Saeed Ali, a British Muslim man who was lured by the British government to give his endorsement to UK's controversial and self-defeating counter-violent extremism program, PREVENT, which by design unfairly targets Muslim communities. As always, this episode is proudly brought to you by the MEND organisation. MEND represents Muslim engagement. This episode is proudly brought to you by the MEND organisation. This episode is proudly brought to you by the MEND organisation. तो ये इसकी पॉडकास्ट की एपिसोड है, जो कि एक मेंड ऑर्गेनाइजेशन ने से इज ब्रॉट टू यू बाय मेंड ऑर्गेनाइजेशन। अब मेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जरा आप बता दें। यानी ये ऐसे है कि मैं आपको कहूं कि मेरी ये पॉडकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय, स्पॉन्सर्ड बाय द ग्रेट ज़ायनिस्ट मूवमेंट, या कोई भी ज़ायनिस्ट के एक्टिविस्ट एडवोकेसी के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लॉबीज वगैरह काम करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, मुझे खैर इनके नाम भी नहीं पता, बिकॉज आई हैव नेवर बीन कॉन्टैक्टेड बाय एनी ऑफ देम। तो आपको यानी पता, या पता चले आपको आरएसएस ने हारिस की, मैं प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय आरएसएस। अब ये उस तरह का चक्कर है। मेंड कौन है, अब जरा देखते हैं ये मेंड कौन है। यानी इसने खुद ही इस चीज का ऐलान कर दिया कि मेंड जो कि केज के साथ एसोसिएटेड है। अब मेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये मेंड का लीडर है। केज आर अ सॉफ्ट इस्लाम, सॉरी, और केज और मेंड ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। केज आर अ सॉफ्ट इस्लामिस्ट ग्रुप हु ओपनली कैंपेन फॉर द रिलीज ऑफ कन्विक्टेड टेररिस्ट। इसका डायरेक्टर ये आसिम कुरैशी, आपको शक्ल से लग रहा है कितना इनलाइटेंड आदमी है। इसने रिपीटेडली ये रिफ्यूज करता है, जो लोग दाइश को कंडेम करने से रिफ्यूज करता है, यानी कहता है मैंने दाइश को नहीं करना, कंडेम नहीं करना, और जिहादी जॉन को ब्यूटीफुल यंग मैन बोलता है ये आदमी। और केज जो है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है मेंड की, इसको ये स्पॉन्सर कर रहा है, इसकी पॉडकास्ट को ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इनका
ग्रुप का मकसद क्या है, ये मेंड अनदर इस्लामिस्ट ग्रुप फंड्स केज, यानी मेंड जो है केज को फंड करती है और उनके वैल्यूज भी वही है, यानी इस्लामिस्ट, दाइश, पत्थर, हाथ पैर काटना, संसारी करना, सब चलेगा. इट seems one is an extension of the other. Mend gains recognition in places where cage is shunned, all the while pretending to be a completely separate entities. और ये मेंड और यानी ये इसकी एग्जांपल लिटरली ऐसे है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी पॉडकास्ट स्पॉन्सर की जा रही है ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटर इसराइल की एडवोकेसी ग्रुप से, या मेरी पॉडकास्ट स्पॉन्सर की जा रही है बजरंग दल से या आरएसएस से, यानी वो मुझे प्राउडली स्पॉन्सर. तो ये है ये बंदा. अब मुझे समझ आया कि ये बेवकूफ नहीं है. इसका मतलब ये बेवकूफ नहीं है, इसका मतलब ये बड़ा समझदार बिजनेसमैन है और ये उनसे पैसे ले रहा है. और इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से पैसे ले लें तो फिर आप उनके खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक फिर आप ऐसी बातें करेंगे. और ये मैंने बातें इसलिए की हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसने इसी हफ्ते के शुरू में इसने कुछ एक वीडियो बनाई जिसमें इसने ये दावा किया कि एक्स मुसलमान जो हैं वो मुसलमानों के कत्लो गारत का सबब बन रहे हैं. यानी ये इसकी लॉजिक है और इस पे मैंने पूरे तरीके से इसको एक्सपोज भी किया है कि ये आप इसकी वीडियो जाके अगर आपने देखनी, इतनी भोंडी बातें तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी. यानी अली दावा को भी पीछे छोड़ गया. और हाँ, अली दावा से भी इंटरव्यू करता है. हाउ एक्स मुस्लिम्स मुस्लिम जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं और इसने बातें बताई कि लुक्रेटिव इंडस्ट्री है, बड़े पैसे बना रहे हैं वगैरह वगैरह. तो भाई पैसे तो आप खुद मेंढे से ले रहे हैं, हमें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे नहीं मिल रहे. और ये इसने ये भी इल्जाम लगाया कि ट्विटर जो है हिंदुत्व का एक तरीके का प्रोटेक्शन रैकेट है, जिस पे आप वो ये कहता है कि क्योंकि इसका अकाउंट इंडिया में बैन हो गया. तो मैंने कहा किसी साइंसदान दया बचया और किसे अरस्तु दया सालिया, ये क्या है भाई? इस तरह तो बाय दैट लॉजिक मेरा अकाउंट पाकिस्तान में बैन है, तो इसका मतलब पाकिस्तान भी, ट्विटर पाकिस्तान का भी प्रोटेक्शन रैकेट है. यानी लॉजिक ऐसे ऐसे. और ये लॉजिक इसलिए इसको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसको तो चाहिए स्पॉन्सरशिप. इस्लामोफोबिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे इसको स्पॉन्सरशिप चाहिए. और इसकी सबसे बड़ी बोंगी ये अभी 4 मुसलमानों का कत्ल हुआ अल्बाकर्की में. तो इस जैसे कॉम्प्रोमाइज बिके हुए आदमी ने शोर मचा दिया कि इसके पीछे या तो हिंदुत्व का आदमी हो सकता है या कोई गोरा सुप्रेमेसिस्ट हो सकता है, यानी जो गंदे व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट होते हैं वो हो सकता है. तो छलांग इसे बेचारे ने पागल ने पहले ही मार दी. फिर उसने क्या किया जी, खबर क्या आई है, ये था बंदा पाकिस्तानी मोहम्मद सईद जिसने इन बंदों को मारा क्योंकि इसकी, और ये शिया सुन्नी का पंगा था जिसकी वजह अब लोगों ने ये बताई है और ये पुलिस ने नहीं बताई लेकिन खबरें सोशल मीडिया पे आ गई कि इसकी बेटी ने भागकर किसी शिया के साथ शादी कर ली थी, तो इसलिए इसे शियों से नफरत हो गई थी और इसने शियों को मारा जाके. तो ये तो बांदर कह रहा था कि भाई कोई व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट हो सकता है या हिंदू नेशनलिस्ट हो सकता है ना. तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने भोंगी मारी और आगे निकल गया और झूठ बोला, आगे निकल गया. और अब कहता है जी चलो जी अब जो बाइडन पे चले जाए. कोई अपॉलॉजी नहीं मांगी इस गलत ट्वीट की, कोई इसने ये नहीं कहा कि हाँ भाई कोई सबक नहीं सीखा. इसने कहा चलो जी झूठ बोल दिया, अब गप मार के आगे निकल जाते हैं. और वैसे ही हुआ. तो ये बेसिकली मैं पहले समझ आता कि हो सकता है क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इस्लाम से नफरत करते हैं, उस इस्लाम की नफरत में ये मुसलमानों से नफरत करने लग जाते हैं, 3-4 साल उस नफरत के अंदर जिंदा रहते हैं. और ये एक नोन फैक्ट है कि आप नफरत में जिंदा नहीं रह सकते किसी भी ग्रुप के साथ. आप नफरत के साथ, क्योंकि आप जहां जाएंगे आपको मुसलमान नजर आएगा, आपके अंदर गुस्सा आएगा और वो आपकी मेंटल साइकी के लिए अच्छा नहीं है. तो ये कहता है कहीं पे, इसकी एक ट्वीट मैंने देखी थी कि 2005 में ये कहता है कि इसको कोई दहशतगर्दी का हमला इसने देखा तो ये मुसलमानों के खिलाफ हो गया. और जो मैंने आपके सामने इसकी ट्वीट शेयर की थी पहले कि किस तरह के इसने अल्फाज इस्तेमाल किए मुसलमानों के लिए, कि ये वो मेरे आप ट्विटर पे जाकर देख सकते हैं कि मुसलमान को जहाज में बैठने की इजाजत क्यों दी जाती है, ये तो फट जाते हैं वगैरह वगैरह. तो बहरहाल ये उस तरह की ट्वीट्स करता था, असल एंटी मुस्लिम बिगेट था. तो फिर इसका चेंज ऑफ हार्ट हुआ बिकॉज ऑब्वियसली आप उस नफरत में नहीं रह सकते. तो इसने उल्टी पलटी खा ली और इसे पलटी ये खाई कि हर मुसलमान ठीक है. यानी इसने ये कह दिया कि एक्स मुसलमान बुरे हैं. ओ भाई तुम्हें ये नहीं पता कि 13 इस्लामी मुल्क हैं जहां पे एक्स मुस्लिमों को इसलिए कत्ल किया जाता है क्योंकि वो एक्स मुस्लिम है.
کیا کسی ایکس مسلم حکومت ہے کسی کے پاس جہاں پر مسلمانوں کو اس وجہ سے قتل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے, یا وہاں پہ کسی ایکس مسلم کو اس لیے قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ مسلمان بن رہا ہے دوبارہ سے؟ کوئی ایسا ملک ہے؟ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ لٹرلی ایسے ہیں کہ یہ کہے کہ جو سیاہ فام لوگ ہیں جو کے خلاف بات کرتے ہیں, تو وہ جب اپنی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کی ریسزم کی وجہ سے, تو اس کو کہا جائے کہ یہ بلیک ایکٹیوسٹ جو ہے وہ کے کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ ایسے ہے, یعنی اتنا بھونڈا آرگیومنٹ. تو بہرحال یہ اس کی بھونگیاں تھیں. اب اس کے اوپر کیا زیادہ بات کی جائے. انگلش میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. یہ 2 دفعہ اردو میں ہو گئی ہے بات, یہ تو خیر اس کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن انگریزی میں سنڈے اسکوپ میں پرسوں میں کروں گا. بہت بہت دھونا ہے اس کو, میں نے بہت پیلنا ہے میں نے اسے انگریزی میں. اس کو راتوں کی نیندیں اڑا دینی, اور میں پیچھے پڑ جاتا ہوں کسی کا, تو پھر اس کے خوب نچوڑ کے نکالوں گا اس کو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.